नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नंदा। मेरी मौजूदगी वार्ड नंबर 45 में है और आज हम दिखाने आए हैं कि किस तरह के काम होता है। देखिएगा ये ईंटा, देखिएगा कितना लाल सा ईंटा है। आप देख के दूर से कहेंगे एक नंबर ईंटा है। और दिखाइएगा वो बालू, दिखाइएगा इधर आइए, बालू है। देखिए जिससे काम हो रहा है कब्रिस्तान में वो बालू देखिए, देखिए बालू की क्वालिटी देखिए। तो क्वालिटी देख के आप खुद कर सकते हैं। जितने भी अधिकांश जहां काम होता है ऐसे लाल ईंटा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। सभी जो है पीले पीले ईंटा से काम करते हैं। और मैं किसी वार्ड का शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये काम जो अच्छा हो रहा है ये दिखाने का फर्ज बनता है मेरा। तो ये मेरे साथ बम्मी जी है जो वार्ड पार्षद सपुत्र हैं। तो इन जानते हैं क्या कुछ काम करवा रहे हैं, क्या काम करवा रहे हैं बम्मी जी यहाँ पे? सर जी, यहाँ कब्रिस्तान का हालात बहुत जो है बेतरतीब था, बहुत ख़राब था। लोग आते थे बाहर से, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे देश से लोग आते हैं मखदूम बाबा के मज़ार पे। तो हम जब से चुनाव जीते तो हमको लगता था, लोग कहते थे, फेसबुक पर भेजते थे, पिछला कब्रिस्तान आपको दिखाया कि वहाँ पर नाला बना हुआ है। पहला ही बड़ी दरगाह होगा जहाँ 2008-7 में 9 में वो कब्रिस्तान के अंदर से नाला बना और जो बेतरतीब हालात थे। नाला आप तो देखा भी कि पूरा नाला का पानी जमा हुआ है। तो हमको लगता था कि भाई सब कुछ तो कर रहे हैं। उनका जमीर कहाँ था? उनको जमीर जगह नहीं था क्या? क्योंकि यहाँ बनाने वाले भी आप ही के धर्म के हैं, करने वाले भी आप ही के धर्म के हैं। तो क्या उनको नहीं लगा कि कब्रिस्तान में नाला नहीं होना चाहिए? पता नहीं क्या उनके लोग यहाँ दफनाए नहीं जाएंगे क्या? 15 वर्षों से पूर्व वार्ड पार्षद रहे या उनकी पत्नी रही, उसी दरमियान वो नाला बना। और 15 साल से हम वैसे ही देख रहे थे कि वही नाला कब्रिस्तान के अंदर से कीचड़ और सब कुछ है। सब लोग, अब जब हम जीते तो लोगों को नई उम्मीद जगी, इसलिए लोग फेसबुक पर दिखाना शुरू कर दिए कब्रिस्तान का हालत ठीक कीजिए। तो मतलब अगर फेसबुक पे आपके क्षेत्र का दिखाया जा रहा है, इसका मतलब आपसे लोगों की उम्मीद ज़्यादा है। उम्मीद ज़्यादा, और जहाँ जहाँ लोग दिखाते हैं हम दुआ करते हैं कि लोग हमको दिखाएं। ये क्या करवा रहे हैं आज? ये यहाँ देखिए, हम लोगों ने एक योजना लिया था 7 लाख कुछ रुपया का, कब्रिस्तान में रिटर्निंग वॉल के साथ पेपर ब्लॉक। देख सकते हैं ये वही रास्ता है जहाँ आपको हर मौसम में आना पड़ेगा, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो। लेकिन बाकी मौसम तो चल जाएगा। बरसात में जब ये मट्टी वाला रास्ता में आप आएंगे आप दफन करने के लिए, तो आपको जगह नहीं मिलेगा, पूरा पैर जो है कीचड़ से सन जाएगा। तो उसको अच्छा करने के लिए बम्मी ने यहाँ पूरा रास्ता दिया है और सब पे पेपर ब्लॉक बिछाया जाएगा। और इससे क्या, अगर कितना घनघोर बरसात में भी आप आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बम्मी जी गलत कर रहे हैं? जी, कल हमारे डिप्टी मेयर प्रतिनिधि भी आए, प्रशंसा किया उन्होंने, और वो बहुत मोटिवेट करते हैं। ऐसा नहीं है, यंग है, युवा है, यंग है। हाँ, और मेयर साहब भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारा डिप्टी मेयर का रहता है। उनको भी लगता था, तो हमने ये प्रपोजल उनको दिया था कि सर ऐसा है कि आपकी बार जो योजना हम करें तो उसमें कब्रिस्तान का कुछ दिया जाए। लेकिन लोग फेसबुक पे वायरल कर रहे हैं कि बम्मी जी का काम के बारे में आपके कुछ करते हो। कौन लोग हैं? अपने लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। चूंकि पठान टोली एक जगह है, वहाँ पर एक नाला बनना था। इतना बड़ा एरिया है, तालाब पर है, डग्गर पर है, मिर्यासी टोला, खादिम टोला, नया टोला करते का मेरे पास तो 6-7 योजना ही आया। जो वार्ड पार्षद का योजना आता है वो योजना, उसी में हम जो काम करना शुरू किया तो एरिया बहुत बड़ा काम। विभागीय भी काम तो होता है, विभागीय काम नहीं होता क्या? एक विभाग का काम हमको मिला था, वो ईदगाह से लेकर के कब्रिस्तान होते हुए जो हमने नाला बनाया। बाकी विभाग का कोई काम जो काम वो लोग वायरल कर रहे हैं उस काम को करवा नहीं सकते क्या आप लोग? जी सर, जब तक फंड नहीं आएगा तो कैसे किया जाए। इसके लिए अपने नगर आयुक्त से, अभी नए नगर आयुक्त आए हैं, वो भी डायनामिक यंग है, तो उनसे आप बात रख सकते हैं। उनसे अपने बड़ी तरह का मुद्दा का हम बात करेंगे एक दिन, किसी दिन। सिर्फ मुद्दे की ही बात होगी कि यहाँ पर कहाँ विकास का काम है। ये आप जो ईंटा लगा रहे हैं सब लोग ऐसे खड़ा करके लगाते हैं, आप ऐसे लगा, इसमें ज़्यादा ईंटा लगे हैं इसमें, तो आपको तो बचत क्या होगा? आप देख सकते हैं, इस देखिए कब्रिस्तान मुर्दा जो जनाजा है। अच्छा, आप करें कब्रिस्तान मुर्दा है, यहाँ कमाना नहीं है, और लोग तो कब्रिस्तान को बेच के कमा रहे हैं बिहार शरीफ में। अब तो उनका ज़मीर जाने। कई कब्रिस्तान वहाँ देखिएगा दुकान बन रहा है, बिक रहा है, हमको ये प्लॉटिंग हो रहा है। देखिए, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमको ये दिखाना है कि अगर हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो लोग इंस्पायर होंगे। हर बिहार से क्या लगता है भूमाफिया किसी से इंस्पायर होगा क्या? गांधी जी से इंस्पायर होता है। हम तो अपने तमाम वार्ड पार्षद से रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें। इस बार आप देखा होगा तमाम वार्ड पार्षद बहुत लगन से, मेहनत से कर रहे हैं। हम उनसे भी कहेंगे कि आपके एरिया में जो कब्रिस्तान है, जो बेतरतीब है, या मसान है, या आपके जलाने का जगह जो जिसको शब्दागिरी कहते हैं, शमशान कहते हैं, उसको भी देख के आप लोग एक बार कुछ नहीं कुछ फंड उनके लिए भी रखिए जहां आखिरी मकाम है। और हम पूरी ईमानदारी से, लोग कह रहे थे कि आप पेपर ब्लॉक है और रिटर्निंग वॉल लगा रहे हैं, लाइट हम सर जी लाइट तो नगर निगम में है नहीं, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात है नगर निगम में लाइट कई सालों से नहीं है और मेयर साहब और डिप्टी मेयर सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाइट आना चाहिए, लेकिन खरीदारी नहीं हो रहा है। क्या गलत कर रहे हैं? आपको अभी हमने राज्य दिखाया कि मैं देखा आप खुद लाइट लेकर आए हैं। से मैंने 35 लाइट
जो 20 ये कब्रिस्तान में इधर उधर सब जगह लगते हुए वार्ड में। अब क्या करें, लोगों को अंधेरा में छोड़ नहीं सकते हैं। वार्ड पार्षद एक गार्जियन खुद होता के है। पैसे से आप लाइट लगवा रहे जी हैं? बिल्कुल, पैसा भी उसी का है। अगर कुछ पैसा आया है तो उन्हीं लोग के यहाँ से आया। तो निगम इतना टैक्स आ रहा है, क्या होगा निगम का पैसों का? देखिए, लाइट का तो आप जानते हैं, आप तो रोज़ नगर निगम जाते हैं, सबसे स्टेटमेंट लेते हैं और आप वाकिफ़ भी हैं। आप ऐसे पत्रकार हैं, जिला का सबसे बेबाकी से उम्मीदवार मैंने उठाते हैं, बड़ा हो छोटा हो, पार्षद हो, विधायक हो, सबको तभी तो बेबाकी धमकी से भी मिलता है हम लोग को। अरे सर, आप पत्रकार है, ईमानदार पत्रकार को तो धमकी मिलता ही है। तो लोगों का कहना था कि यहाँ पर लाइट वाइट, तो हम समझाया कि देखिए लाइट भी लगेगा। और वैसे जो जर्जर पोल है, जिसको हम जो व्यर्थ पोल है, हम उसको लेकर के आए हैं कब्रिस्तान में और अपना पैसा खर्च करके उस पर एंगल लगा के सब कुछ करके लाइट, और लाइट के साथ साथ जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ कब्र भरना था, जो गड्ढा था, उसको मैंने भरवाया। आप देख लीजिए। जी जी, देखा इसमें मैंने। पीर साहब का भी बहुत बड़ा ये रहा। पीर साहब भी चाहते हैं कि अच्छा करे। पीर साहब मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। डिप्टी मेयर जो यहाँ के शहर के बहुत ट्रस्ट करते हैं और उनके ट्रस्ट को हम खाली नहीं होने देंगे। अभी 1.5 साल में हम बहुत कुछ करने वाले कितने का हैं। ये प्रोजेक्ट है? जी मात्र 7 लाख कुछ रुपए का है। तो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता है घर से भी कुछ पैसा लग जाएगा आपको। तो जी सर, हम चाहते भी हैं ईंटा भी एक नंबर है, देखिए लाल ईंटा है, मट्टी भी बढ़िया भर रहे हैं आप, और सब कुछ जो ईंटा भी है, सीमेंट, बालू, गिट्टी। खड़ा नहीं आप कर रहे हैं, आप खड़ा कर रहे हैं, सुला के नहीं कर रहे हैं ईंटा को। आप बताइए, ज़्यादा ईंटा लगे इसमें तो बहुत ईंटा जी, लग जाएगा। हम तो चाहते हैं कि शहर के लोग आके देखें, नगर आयुक्त महोदय आकर देखें, विधायक जी देखें। आप ही के कई दोस्त लोग वार्ड पार्षद होंगे जो ऐसा काम नहीं करते हैं। हम सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं, सभी लोग कर भी नहीं, रहे मैं हैं। ईंटा देखता हूँ उनका वो भी, तो आपका पीला नजरिया पीला सर। पीला ईंटा देखता है मैं वो। आपका नज़रिया, हम अपना बेहतर कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ मर के जाना हमको भी, और इस जगह से बेईमानी हो, इस जमीन तो गवाही ये नहीं देता। आप कह रहे हैं कि मर के जाना आपको भी है, लेकिन जो भूमाफिया, आप ही के धर्म के लोग जो भूमाफिया कब्रिस्तान बेच रहे हैं, उनको मरना नहीं है क्या? जब हम चुनाव जीत के आए सर, आपको कहा था राज जी की जब चुनाव जीत के आए तो लोगों ने फेसबुक पर इसको बताया कि ये कब्रिस्तान तो जर्जर है। देखिए भैया, उधर वाला भी कब्रिस्तान इस शहर का कब्रिस्तान है, बड़ी दरगाह का नहीं है। शहर के सब लोग लोग या लवारिस लाश जो कहाँ से कहीं डेथ कर जाते हैं किसी कारणवश, या जो भी, उनका भी दफन यही होता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए भैया, यहाँ पर जो है कब्रिस्तान, देखिए नाला 2008-9 में बना और इसी कब्रिस्तान के अंदर बना दिया गया और वहाँ आगे छोड़ दिया गया। तो हम उसको जाके देखा, किसी तरह का इस तरह का फंड नहीं था कब्रिस्तान के लिए। इसके लिए अब नया कुछ हुआ है तो एक फ़ंड लिया, दूसरा फिर सरकार से कहेंगे, नगर निगम से कहेंगे, माननीय विधायक से कहेंगे, या जो भी जिस तरह से हो। डिप्टी मेयर साहब को बताया, उन्होंने भी कहा है, मेयर साहब को कहें कि आप इसको कम से कम मेरे कब्रिस्तान को जीर्णोद्धार के लिए, अच्छा करने के लिए, कि लोग इस जगह पर आए तो लगे। जो लोग वायरल वीडियो कर रहे हैं और आपके काम को, उसको क्या करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि जो मेरे अंदर खामियां हैं, जिसको हम नहीं किया, मेरे नज़र में आए, और हम मैंने निगम में जाके डिमांड करें, सर ये नाला नहीं बना। देखिए योजना कम आता है राज जी, आपको ही पता है एक वार्ड पार्षद को क्या आएगा, और एरिया बहुत बड़ा होता है। अगर 8 लाख का योजना आया तो इसी में ख़त्म हो गया, 7 लाख का योजना आया उसी में ख़त्म हो गया, 20 लाख का देखिए 100 TOP सबसे क्षेत्र भी तो बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आपको ज़्यादा मिलना चाहिए पैसा। तो नहीं, एवरेज सबको मिलता है। और अब तो डिप्टी मेयर साहब का है, नहीं लगता है कि क्षेत्र के अनुसार भी नगर निगम को करना चाहिए काम? हम तो माननीय मेयर साहब से कहना चाहेंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे, अनुरोध भी करेंगे और गुस्सा जाहिर भी करेंगे कि सर, बड़ी दरगाह भी आपका है। आपने एक ऐसा फंड नहीं दिया अपने तरफ से जिसको हम कह सके कि मेयर साहब ने बड़ा फंड दिया है। तो अभी तो समिति का सदस्य है आपकी माता जी, तो हम लोग तो बराबर देते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में देते हैं, लेकिन फंड का काम तो मेयर साहब का है। हम तो उनको कहेंगे कि सर, बड़ी दरगाह भी आपका है, बहुत आप लोग चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आप यहाँ से पहले से जुड़े हुए हैं, मेयर से पहले से, आप यहाँ कुछ ऐसा करें, बड़ा फंड दें। लेकिन हमको लगता है एक तो विभागीय उनके ज़रिए आया था, उसके बाद कोई फंड यहाँ नहीं आया। जनता से क्या करना चाहेंगे जो आप वीडियो वायरल करते हैं, उनको क्या करना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि आप आश्वस्त रहिए, बम्मी 5 साल के अरसे में आया है, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं करेंगे। जहाँ तक मुमकिन होगा, पटना जाना, इधर जाना, विधायक जी के यहाँ जाना, सांसद महोदय के जाना, MLC साहब के यहाँ जाना, हम जाएंगे और फंड ला करके आपका काम करा के देंगे। आप निराश मत होइए, समय दीजिए, महीना 2 महीना जाएगा। हमारे एक सालेहीन हैं, हमारे बहुत अजीज़ हैं, उन्होंने आफ्ताब साहब को वीडियो भेजा कि अभी तक ये नहीं बना, तो हम उनसे भी कहेंगे, सालेहीन बाबू आप इत्मीनान रहिए, आपने वोट दिया, दिलाया, ये सोच के कि मेरा काम होगा और मैं करूँगा, पहला योजना वहाँ जाएगा, जो नया योजना। और मेयर साहब से कहना चाहेंगे, डिप्टी मेयर ने तो कल कहा कि मैं अब सब जगह दे चुका हूँ, अब बड़ी दरगाह बाकी है, बड़ी दरगाह में देंगे, इतना फंड देंगे कि आपका आधा काम हो जाएगा, बाकी आधा आप मेयर साहब को कहिए। तो हम मेयर साहब से कहें कि आने वाला योजना अगर कुछ हो सकता है बड़ी दरगाह के लिए मत दीजिए, बड़ी दरगाह के लिए दीजिए, बड़ी दरगाह के विकास के लिए दीजिए, ऐसी जगह पर, आस्था का जगह है, यहाँ पर दीजिए। और यहाँ का मैसेज, अगर आपने अपने रीजन में बड़ी दरगाह में योजना नहीं दिया तो ये जान लीजिए, तमाम मुस्लिम कौम या दरगाह के चाहने वाले नॉन मुस्लिम लोग
आपको ज़रूर कहेंगे कि ये इन्होंने विश्वासघात किया, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। देखा आपने काम दिखाया मैंने, कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना अच्छा ईंटा लग रहा है और कितना सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है। ये काम देख के लग रहा है कि जो फंड मिला है उसमें बम्मी को घर से लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ईमानदारी से काम होना चाहिए। और कैसा काम हो रहा है? ठीक है, काम बहुत अच्छा हो रहा है सर। ऐसा काम तो हमारे 20 साल पहले भी नहीं हुआ सर। आज हमारे बम्मी भाई जब से आए हैं, जब से अब काम आप देख भी रहे हैं सर कि हमारे भाई कितना अच्छे काम कर रहे हैं। जब से बम्मी भी आए हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है बड़ी दरगाह के अंदर में। और हम लोग भी लेबर क्लास का है, डेली हम लोग का पैसा कोई दिक्कत नहीं। हमारा हो कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं। लेकिन ये बम्मी अभी शुरुआत है 5 साल का इसका, लेकिन इसके पहले जो वार्ड पार्षद रहे हैं उद्यान में दिखा होगा कि वहाँ किस तरीके से नाला जो कब्रिस्तान से बह रहा है। तो ये कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कैसा काम लगा बम्मी का, और ये अगले क्या क्या शिकायतें हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि बम्मी देख के उसको ठीक कराने की कोशिश करे और फंड लाने का काम करे। आया है कब्रिस्तान में लगने के लिए, जानते हैं ये कैसा ईंटा है भैया? 1 नंबर की 2 नंबर? 1 नंबर ईंटा है। तो आपने कभी देखा है कि सरकारी काम में 1 नंबर लोग लगाते हैं? ठेकेदार नहीं लगाते कोई, लेकिन नहीं 1 नंबर दिए हैं सर, सिर्फ यही दे रहे हैं आप? यहीं दे रहे हैं।